अब हम स्विच केस में आप लोगों को एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। अभी तक जो भी स्विच केस पढ़ाए है उसमें क्या था, ब्रेक लगाना पड़ता था। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। वैसे प्रॉब्लम को हम एक प्रॉब्लम डील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे एटीएम से हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, 5,000 10,000 निकालते हैं, एटीएम मशीन विड्रॉ करके देता है। किसी किसी एटीएम में फैसिलिटी, अब तो हम एटीएम जाते नहीं हैं, जिन जनरल जो जाते होंगे उनको पता होगा। पहले जो आता था, जो 5,000 दिए तो आपको नोट कहाँ से स्टार्ट करना है, 500 का लेना है कि 100 का लेना है कि 200 का लेना है, आता है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन आता है। तो ये 200 अगर हम दे दिए या 100 दे दिया तो 100 का नोट उस अमाउंट में कितना होगा, है ना। तो हम चाह रहे हैं जो भी अमाउंट दें उसका सबसे बड़ा नोट क्या है, 500। 500 से लेके 1 रुपया तक का करेंसी क्या क्या बना, ये कैलकुलेट करके आपके स्क्रीन पे बता दें। जैसे अमाउंट में हम मान ले जाए 7,286 हमको एटीएम से निकालना है, और जिनको पैसा निकालना है वो क्या बोले, इसमें से हमको 100 का नोट निकालो। तो सभी का सभी 100 का नोट तो बन नहीं सकता है, कुछ तो 50 भी बन सकता है, या हम 500 का नोट बोले निकालने के लिए, तो सभी का सभी 500 का नोट तो बनेगा नहीं। इसमें से क्या होगा, 500 का ही बनेगा, 100 का भी बनेगा, 50 का ही बन सकता है, नहीं बनेगा तो जीरो देगा। कितना कितना का नोट बन रहा है ना, ये कैलकुलेट करके निकालना है। तो एंटर क्या क्या करना पड़ेगा, अमाउंट क्या एंटर करना पड़ेगा, अमाउंट और स्टार्टिंग नोट। नोट कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग नोट SN 2 दे दिया ठीक है। इसमें नोट 500 का कितना बना यह कैलकुलेट करके भी तो आंसर लाएगा। इसके लिए हम डी नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ये 3 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया। तो प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो प्रोग्राम को समझिए पहले आप। हैश इंक्लूड .h इंट मेन बॉडी ओपन। यहाँ पर इंट में क्या क्या लिया, एक अमाउंट के लिए AM, उसके बाद स्टार्टिंग नोट, इसके बाद एक डी नाम का वेरिएबल लिया है। तो CLRSCR, ये टर्बो के लिए CLRSCR होता है। देव अवंतु ये सब के लिए क्लियर स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, अंकुश प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, एंटर अमाउंट एंड स्टार्टिंग नोट। 2 चीज एंटर करना पड़ेगा, नहीं या एंटर अमाउंट पहले कर लीजिए फिर प्रिंटफ स्कैनफ लिखिए तो स्टार्टिंग नोट एंटर कीजिए। अलग अलग कर लेते हैं क्या। प्रिंटफ में क्या लिखें, एंटर अमाउंट, स्कैनफ %, अमाउंट। अभी लिख लीजिए ना, वही बात तो हम अभी बोला। प्रिंटफ एंटर स्टार्टिंग क्या हुआ, क्या चेंज होगा, मैसेज में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैसेज में एंटर अमाउंट पूरा अमाउंट क्या नहीं लिखेंगे आप, वहाँ के वेरिएबल से कोई मतलब थोड़ी है। वेरिएबल का जरूरत तो पड़ेगा यहाँ स्कैनफ में।
स्कैन एफ परसेंट डी, यहाँ पर वेरिएबल की ज़रूरत है। हम यहाँ पर स्टार्टिंग नोट पूरा लिखें या शॉर्ट में लिखें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ से स्विच से स्टार्टिंग नोट हम पास किया एसएन, यहाँ पर केस 500, 1000 का नोट तो अब मिलता नहीं है, 2000 का भी नहीं मिलता है, 500। अब यहाँ पर 500 का नोट कितना है यह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना से, 500 से। देखिए अगर 7286 है, इसको अगर हम 500 से डिवाइड करते हैं 5 1 जा क्या होगा यहाँ पर 8 2 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 6, हाँ ठीक है। तो यहाँ कितना आया भागफल, क्वेश्चन 14। तो 7286 में 500 का नोट कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ /n 500 क्या लिखेगा, नोट, तो खांसने से ही बेदम है, 500 नोट क्या लिखेंगे, NOT, बोलिए ना, बोलिएगा तब ना समझ में आएगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। 500 नोट, क्या दिक्कत है, आवाज़ आएगा तब ना समझ में आएगा। 500 नोट इक्वल क्या लिखेंगे, परसेंट डी और डी को प्रिंट करा लेंगे, निकल गया। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर जो बचा, फिर रिमाइंडर में भी तो निकालना होगा, जो 100 का नोट कितना हुआ, 200 का नोट है कि नहीं है, नहीं 100 का है। तो अब क्या करेंगे, केस 100 200 का नोट आ रहा है ना, हैं तो ब्रेक इसमें नहीं पड़ेगा। 200 का नोट, तो अब 200 का नोट इसमें कितना बनेगा ये कैलकुलेट करना होगा हमको। अगर यहाँ हम ब्रेक दे देते तो सिर्फ 500 का नोट निकाल के बाहर हो जाता, 200 का नोट नहीं निकालता, 100 का नोट नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो 200 का नोट अगर निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, डी इक्वल टू, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, रुकिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पहले तो हम रिमाइंडर निकाले ही नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, फिर इसी अमाउंट में अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मॉडुलो डिवीज़न 500,
तो इस अमाउंट में अब क्या आ गया, 286 आ गया। अब यहाँ हम ब्रेक ना लगा के फिर से क्या कर देंगे हम, ये कंटिन्यू हो गया केस। अब क्या दे दिए 200, फिर से क्या निकाला, D इक्वल टू अमाउंट बाय 200, और यहाँ पर printf न्यू लाइन 200 नॉट इक्वल %d अमाउंट, फिर से अमाउंट इक्वल टू अमाउंट बाय मॉडुलो डिवीजन 200। तो अब इसको 200 से डिवाइड कर दिए, तो अब अमाउंट में क्या वैल्यू आ जाएगा, 286 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 2 जा 200, बच क्या गया 86। तो अमाउंट में क्या आ गया 86, और डी में कितना आ जाएगा, डी में आ गया 2। तो यहाँ 200 नॉट इक्वल टू क्या बता दिया 2। अब अमाउंट में 86 आ गया, ठीक है। तो 200 के बाद हमको सभी नोट पर केस बना लेना है। केस 100 का शुरू किया तो फिर D इक्वल टू क्या लिखे, अमाउंट बाय 100, printf /n 100 नोट इक्वल %d D। अब यहाँ पर 100 का नोट इस अमाउंट में नहीं है तो 0 बता देगा, लिख देगा 100 नोट इक्वल 0 बोल देगा, और फिर से अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मॉडुलो डिवीजन 100। अभी अमाउंट में 86 ही रह गया। फिर से आए केस 50। अब 50 पे हम कैलकुलेट करेंगे, D इक्वल टू अमाउंट बाय 50, फिर से printf /n 50 नोट %d और अमाउंट मॉडुलो डिवीजन 50। इस प्रकार से आप 50 के बाद 20, 10, 5, 2 रुपया, 1 रुपया निकाल सकते हैं ना, हैं? आप 50 कहाँ, तो ये कंटिन्यू आगे हो जाएगा, और लास्ट में आके इसके बाद कंटिन्यू होके, इसके बाद यहाँ के बाद क्या लिख देंगे, डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे, रॉन्ग स्टार्टिंग नोट। अब मान ले कोई लिखेगा 75, कोई दे देगा 1000, तो 1000 इस केस में तो है ही नहीं, या स्टार्टिंग नोट इज रॉन्ग, लिख लेंगे। डिफॉल्ट में printf में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग नोट रॉन्ग, ठीक है। ये बड़ी बंद, इस डिफॉल्ट के पहले ब्रेक लगा देंगे, इस डिफॉल्ट के पहले ब्रेक लगाना होगा। क्यों, अगर डिफॉल्ट के पहले ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये सभी काम करते हुए डिफॉल्ट भी मैसेज दे देगा, है ना। ऊपर से काम करते आए, यहाँ के बाद ब्रेक हो जाए, बाहर हो जाए, है ना। ये बड़ी बंद गेट ch
रिटर्न 0 बॉडी 1। इस क्वेश्चन में ब्रेक का जरूरत नहीं पड़ा आपको, लिख लीजिए इसको।